तो रामपुरा स्टैंड पे कावड़ शिविर चलता था, वहाँ हमें बहुत सुविधा थी शिविर चलाने में। कावड़ियों की पहचान थी हमारा शिविर की। वो रोड में चला गया, उसके बाद हम 5 साल से परेशान थे। कभी उधर फ्लाईओवर से शिविर लगाना, कभी इधर लगाना। जिसकी भी जगह बुझ जाए वहाँ व्रत करो। चौमासा टाइम रहता है बरसात का, खेतों में पानी भर जाता, जगह नहीं मिलती थी। तो हमने विचार किया, भोले भंडारी से गुहार भी लगाई, बाबा अपना हमारा ठैया बनवा, हम बड़े परेशान हैं। वो बाबा ने ये ठैया बनवा दिया। ये महादेव की कृपा है, उन्होंने ये ठैया बनवाया है। मेरा जो है ना कोई मौका भी नहीं था ऐसा कि ज़मीन लेने का, ना कोई मन था मेरा। तो मैं टाइम से कावड़ उठाता हूँ। 5 दिन पहले भोले भंडारी का जो भी पहला सोमवार होता है उसको मैं कावड़ चढ़ा देता हूँ। फिर कावड़ शिविर में टाइम बच जाता है मेरे को सेवा करने का। यहाँ कावड़ से इस सेवा शिविर में जज्जर शहर का काफ़ी सहयोग मिलता है, कम नहीं मिलता। और रामपुरा जोन दी का भी मिलता है सहयोग। यहाँ जो भी भगत आ जाता है वो हर आदमी सेवा के लिए आता है। दान दून चंदा वंदा की यहाँ डिमांड करके नहीं लेते। जिसकी को आस्था होती है वो देता है, लेकिन भक्तों की सेवा में यहाँ आस्था है। सेवा खूब करते हैं शहर के लोग भी, दोनों गाँव के लोग भी। मेरा जो है ना भोले बाबा में, महादेवों के देव महादेव में पूरी आस्था और विश्वास है। मैं 32-34 साल से लगातार कावड़ ले रहा हूँ और अब मैं खंडेश्वरी कावड़ लेता हूँ। हरियाणा टॉप देख रहे सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा टॉप। इस टाइम हम खड़े हैं झज्जर सापला रोड के रामपुरा गांव के रामपुरा कावड़ शिविर में। कई भाई पूछेंगे कि यो कावड़ शिविर की वीडियो तो पहले भी दिखा दी थी, लेकिन आज हम दोबारा से इस कावड़ शिविर की वीडियो न्यू दिखाना आए हैं कि यहाँ व्यवस्था कुछ और चलती देखी है। आज शिवरात्रि से पहले इससे कावड़ शिविर में, रामपुरा वाले कावड़ शिविर में आज सैकड़ों भक्तों का, शिव भक्तों का जमावड़ा है और कच्ची रोटी से प्रसाद जो है सभी शिव भक्तों को खिलाया जा रहा है। बाकायदा आमोद प्रमोद के लिए बीन का इंतजाम किया गया है। हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर। भोले जो है आराम कर रहे हैं, कुछ कच्ची रोटी का खाना खा रहे हैं, शुद्ध देसी घी से बना हुआ जो ना और मेसी रोटी। यहाँ शिव भक्तों को, कावड़ शिविर में आने वाले शिव भक्तों को मेसी रोटी का प्रसाद जो है भंडारे में आयोजित किया जा रहा हो। और एक मैं साथी से कहूंगा कि यहाँ कावड़ शिविर में आने वाली जो कावड़, एक बार उसकी तस्वीर की झलक भी यहाँ पर दिखाई जाए कि कितनी तादाद में यहाँ पर कावड़ में शिविर में जो है कावड़ आई हुई हैं, जो दूर दराज से, दूसरे प्रदेशों से, हरिद्वार से चलकर, गंगोत्री से चलकर यहाँ झज्जर पहुँचे और झज्जर से रामपुरा के कावड़ शिविर में अपनी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए यहाँ पर जो है यहाँ के आयोजक यहाँ पर मौजूद हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, यो रामपुरा कावड़ शिविर यो वो कावड़ शिविर है कि मैंने बताया था कि यहाँ स्थान बदले हैं, चेहरे बदले हैं, लेकिन आस्था यहाँ पर नहीं बदल पाई है। यहाँ पर आस्था नहीं बदल पाई और दोबारा से यहाँ एक ऐसे स्थान का चयन किया गया कि मैं बताऊंगा कि जोनदी गांव के भाई सुरेंद्र ठेकेदार ने जब यहाँ का प्राइमरी स्कूल का स्थान जो है वो उसमें जो सापला जाने वाले, सोनीपत जाने वाले पुल के अंदर उसकी ज़मीन चली गई थी, तो यहाँ बाकायदा ज़मीन खरीद कर जो है यहाँ पर शिव कावड़ सेवा शिविर जो लगाया गया, किस प्रकार की व्यवस्था है। और एक बात मैं बताऊंगा, यो सुरेंद्र भाई यो वो शिव भक्त है जिसकी शिव जी में तो आस्था है, कावड़ भी लेकर आवे, लेकिन शिवरात्रि का इंतजार नहीं करता। शिवरात्रि के 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, 4 दिन पहले उरा आकर के पहले अपनी कावड़ ने चढ़ाओगा और उसके बाद शिवरात्रि तक भोड़ों की सेवा में जो है अपना पूरा दिनचर्या जो है दिन रात जो है वो यहाँ पर लगाओगा। इससे भाई सुरेंद्र से पूछेंगे कि यो क्या आस्था है कि शिवरात्रि का इंतजार नहीं करता, पहले आकर के कावड़ में अपनी जो है दूर दराज से पैदल चल के अपनी कावड़ लेकर आवे और फिर जो है अपने मंदिर में चढ़ा करके भोड़ों की सेवा में लग जाता है। भाई सुरेंद्र, हरियाणा टॉप में आपका स्वागत है। स्वागत जी, हरियाणा टॉप देखने वाले भाई सुरेंद्र, यो क्या कारण है कि इतनी दूर से आस्था लेकर के आप हरिद्वार से लेकर के कावड़ आते भी हो, लेकिन शिवरात्रि का इंतजार नहीं करते, आकर के पहले मंदिर में जो है अपनी कावड़ चढ़ा देते, यो क्या कारण है? प्रथम शर्मा जी, ये कारण ये है, मेरा जो है ना भोले बाबा में, महादेवों के देव महादेव में पूरी आस्था और विश्वास है। मैं 32-34 साल से लगातार कावड़ ले रहा हूँ और अब मैं खंडेश्वरी कावड़ लेता हूँ। खंडेश्वरी कावड़ में कावड़ वाले को जब वहाँ अर्की पौड़ी से गंगा जल भर लेगा और जिस स्थान पे उसने जाना होगा वहाँ तक खंडेश्वरी कावड़ खड़ी चलेगी, कावड़िया भी खड़ा चलेगा।
तो मैं टाइम से कावड़ उठाता हूँ। 5 दिन पहले भोले भंडारी का जो भी पहला सोमवार होता है उसको मैं कावड़ चढ़ा देता हूँ। फिर कावड़ शिविर में टाइम बच जाता है मेरे को सेवा करने का। यही कारण है इसका, और कोई कारण नहीं है। मैं दोनों काम करना चाहता हूँ। उधर से भोले की जो ना कावड़ लिया हूँ, यहाँ कावड़ियों की सेवा हो जाए। मैंने नु सुनी है कि यो आपने बकायदा जगह मोल लेकर के और यो शिव भक्तों के लिए अपना रोजगार तो चला ही रहे हैं आप, लेकिन शिव भक्तों के लिए विशेष इंतजाम करें। इसके पीछे क्या कारण है आपने? इसके पीछे कारण ये है, महादेव की कृपा है, उन्होंने ये ठिया बनवाया है। मेरा जो है ना कोई मौका भी नहीं था ऐसा कि ज़मीन लेने का, ना कोई मन था मेरा। ये मैंने नु सुनी है कि आप यहाँ पे परमानेंट एक शिव भक्तों के लिए हॉल बनवा रहे हो। आप उस हॉल के नीचे ही जो है ना कोई टेंट वेंट की जरूरत नहीं, पक्का हॉल बनवा दोगे और उसके नीचे ये कावड़ वाले आएंगे, कावड़ी आएंगे और अपना विश्राम करेंगे, उनकी व्यवस्था वहीं पर बनेगी। कोई ऐसा भी मन में है कि बात? प्रथम भाई जब वो रामपुरा स्टैंड पे कावड़ शिविर चलता था, वहाँ में बहुत सुविधा थी शिविर चलाने में। कावड़ियों की पहचान थी हमारा शिविर की। वो रोड में चला गया, उसके बाद हम 5 साल से परेशान थे। कभी उधर फ्लाईओवर से शिविर लगाना, कभी इधर लगाना। जिसकी भी जगह बुझ जाए वहाँ व्रत करो। चौमासा टाइम रहता है बरसात का, खेतों में पानी भर जाता, जगह नहीं मिलती थी। तो हमने विचार किया, भोले भंडारी से गुहार भी लगाई, बाबा अपना हमारा ठैया बनवा, हम बड़े परेशान हैं। वो बाबा ने ये ठैया बनवा दिया। फिर हमने यहाँ बैठने के लिए जो है ना एक बहाना बना लिया, कांटा लगा दिया, जो गौरव धर्म कांटा के नाम से अभी चल रहा है यहाँ। जी जी जी। और रही हॉल की बात, जैसा बाबा टाइम देगा वैसा हम काम करेंगे। मन में इच्छा है हमारे यहाँ पूरा जो है ना एक हॉल बने, पक्का लेंटर का हॉल हो, और उसमें नहाने धोने की टॉयलेट, बाथरूम, लैट्रिन सब सुविधा हूँ। हलवाइयों के लिए न्यारा खाना बनाने का जगह हो, बर्तन साफ करने वाले के लिए नहरी जगह हो। इच्छा है हमारी मन में, भोले बाबा करेंगे बेड़ा पार, ऐसी उम्मीद है हमें। शिव कावड़ शिविर में रामपुरा मेरे ख्याल में 43 साल से बताओ जो शिविर चल रहा है आपका, इसमें किस प्रकार की व्यवस्था आप करते हो यहाँ पे? शिविर तो लाला जी चला रहे थे, हरिंदर जी पहले, फिर उनका बेटा ने चलाया। ये कम से कम 15-17 साल पहले भोले ने हमारे को मौका दे दिया सेवा का। तो अभी हम और वो बाबू जी हैं, लाला जी केशव सिंगल हैं, हम दोनों भाई की तरह यहाँ काम करते हैं और दिन रात काम करते हैं। नीनू सुनी है कि रामपुरा जोड़दी के साथ साथ झज्जर के लोगों का भी पूरा सहयोग मिलता है इस कावड़ सेवा शिविर में आपने? यहाँ कावड़ से इस सेवा शिविर में झज्जर शहर का काफ़ी सहयोग मिलता है, कम नहीं मिलता। और रामपुरा जोड़दी का? रामपुरा जोड़दी का भी मिलता है सहयोग। यहाँ जो भी भगत आ जाता है वो हर आदमी सेवा के लिए आता है। दान दून चंदा वंदा की यहाँ डिमांड करके नहीं लेते, जिसकी कोई आस्था होती है वो देता है। लेकिन भक्तों की सेवा में ही आस्था है, सेवा खूब करते हैं शहर के लोग भी, दोनों गांव के लोग भी। तो ये थे सुरेंद्र भाई ठेकेदार, जिन्होंने अपनी आस्था के बारे में बताया कि क्यों यो 1 हफ्ते पहले अपनी कावड़ लेकर के आ जावे है और शिवरात्रि आने से पहले ये 1 हफ्ते 5 दिन पहले अपनी कावड़ जो है अपनी भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के अपना अभिषेक कर देते हैं। और उसका कहता है कि आम के आम गुठलियों के दाम। ऐसा मैं चाहता हूँ मेरी कावड़ भी आ जावे और भोले जो आम हैं उनकी सेवा भी मैं कर जाऊँ। तो वो सारा काम व्यवस्था बनाने के लिए मैं जो है शिवरात्रि से 1 हफ्ते पहले अपनी कावड़ ले आऊँ और भोले नाथ के मंदिर में चढ़ा दूं। और अपने पैरों के छाले जो है वो दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है भाई पैदल कावड़ लेकर के आए हैं। और भाई का एक और कहना है सुरेंद्र ठेकेदार का कि भगवान भोलेनाथ की कृपा रही ना तो अगले साल तक एक इतना बड़ा विशाल जो है यहाँ पे एक ऐसा हॉल बनाऊंगा जिसमें नहाने की, ठहरने की, हलवाइयों की अलग से व्यवस्था होगी और किसी प्रकार से किसी को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मेरी इच्छा है। और ये सारा सहयोग झज्जर के लोगों से, रामपुरा के लोगों से, जोड़दी के लोगों से मिलकर के सबके सहयोग से ये सारा काम जो है संपन्न हो पाया। हरियाणा टॉप के लिए रामपुरा कावड़ शिविर से प्रथम शर्मा।